वेलकम टू केडी टॉक्स। दिस इज कुलदीप, योर होस्ट, एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके नाम से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी वाकिफ होगा। और ये कंपनी कितनी बड़ी है इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के टोटल एक्सपोर्ट का 5% ये कंपनी अकेले कंट्रीब्यूट करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। रिलायंस की शुरुआत हुई थी साल 1960 में। उस हिसाब से इस कंपनी को 60 सालों से ज़्यादा मार्केट में हो चुके हैं। इस कंपनी की शुरुआत की थी धीरू भाई अंबानी ने और इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेस्ड है मुंबई, महाराष्ट्र में। और आज इस कंपनी की बागडोर है मिस्टर मुकेश अंबानी के हाथों में, जो पिछले 15 सालों से इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने हुए हैं। अगर बात की जाए कंपनी के वैल्यूएशन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुल मार्केट वैल्यू है 190 बिलियन US डॉलर्स, जो कि इंडियन INR में बनते हैं तकरीबन 13,21,212 करोड़ रुपए। और ये कितनी बड़ी रकम है इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में 576 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनकी कुल मार्केट वैल्यू है 57 बिलियन US डॉलर्स, जो कि रिलायंस के मार्केट वैल्यू के 1/3 के बराबर भी नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि हिंदुस्तान की एक कंपनी पाकिस्तान की सारी कंपनीज को एक साथ खरीद सकती है। साल 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 53,223 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और आज इस कंपनी में तकरीबन 2,36,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। और ये कितना बड़ा नंबर है इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि दुनिया की टॉप कंपनीज जिनमें फेसबुक, IBM और इंटेल शामिल हैं, इन तीनों कंपनीज की टोटल मैन पावर है तकरीबन 2,30,000 के करीब और अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2,36,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो कि रिलायंस को वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द वर्ल्ड भी बनाता है। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जिसने साल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट को 85,306 करोड़ का GST, 21,044 करोड़ का कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी एंड 3,213 करोड़ का इनकम टैक्स पे किया है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के शुरुआत की। साल 1960 में धीरू भाई अंबानी ने अपने कजिन ब्रदर चंपकलाल दमानी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसका काम था मसालों और पॉलिएस्टर यार्न की ट्रेडिंग करना। और ये बिजनेस धीरू भाई अंबानी के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुआ। बट साल 1965 में चंपकलाल दमानी इस बिजनेस से अलग हो गए और धीरू भाई अंबानी ने अकेले ही इस बिजनेस को जारी रखा। साल 1966 में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और साल 1975 में क्लोथिंग ब्रांड विमल की शुरुआत की, जो आगे चलकर बहुत ही पॉपुलर साबित हुआ। साल 1977 ये वो समय था जब रिलायंस ने अपना IPO लॉन्च किया और उस समय लोगों में स्टॉक मार्केट की कुछ खास समझ नहीं हुआ करती थी। बावजूद इसके रिलायंस का IPO 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड साबित हुआ। साल 1985 ये वो समय था जब धीरू भाई अंबानी ने इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया और आगे चलकर रिलायंस ने और भी बहुत सारे सेक्टर्स में अपना बिजनेस एक्सपांड किया, जिसमें ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा शामिल हैं। साल 1999 ये वो समय था जब रिलायंस ने इतिहास रचते हुए गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की शुरुआत की। और ये रिफाइनरी कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इस रिफाइनरी को बनाने में जितना मेटल यूज हुआ है, उतने मेटल्स में तकरीबन 16 आईफिल टावर बनाए जा सकते हैं। और ये रिफाइनरी तकरीबन 7,500 एकड़ में फैली हुई है। धीरू भाई अंबानी की स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है कि एक बेहतरीन और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और उसे बहुत बड़े वॉल्यूम में बेचना, भले प्रॉफिट मार्जिन कम ही क्यों ना हो। और उनकी इस स्ट्रैटेजी को उनके बेटे मुकेश अंबानी भी फॉलो करते हैं, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल रिलायंस जियो है। साल 2002 ये वो समय था जब धीरू भाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1977 में रिलायंस के IPO के समय रिलायंस की कुल मार्केट वैल्यू थी 70 करोड़ रुपीस और साल 2002 में रिलायंस की कुल मार्केट वैल्यू थी 75,000 करोड़ रुपीस। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाई। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत सारी कंपनीज को ओन करती है, बट हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर कंपनीज के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आता है रिलायंस जियो।
रिलायंस जियो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और आज पूरे इंडिया में इनके 425 मिलियन से ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर है रिलायंस रिटेल, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है, जिसके अंडर बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स चलते हैं, जिसमें रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस फुटप्रिंट का नाम शामिल है। तीसरे नंबर पर है रिलायंस पेट्रोलियम, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी है, जो पूरे इंडिया में 1200 से ज्यादा फ्यूल स्टेशंस ऑपरेट करती है। चौथे नंबर पर है नेटवर्क 18 ग्रुप, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कंपनीज में से एक है, जिसके अंडर बहुत सारे टीवी चैनल चलते हैं, जिसमें CNN न्यूज, CNBC, कलर्स, MTV और हिस्ट्री टीवी 18 शामिल हैं। पांचवें नंबर पर है आलोक इंडस्ट्रीज, जो कि एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओन करती है। छठे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जो कि एक IPL टीम है, और सातवें नंबर पर है रिलायंस फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो रिलायंस बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी ओन करती है, बट हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर स्टार्टअप्स के बारे में, जिसमें बुक माई शो, प्रैक्टो, इम्बाइब, फाइंड, ग्रैब और अर्बन लैडर का नाम शामिल है। रिलायंस की ग्रोथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1977 में रिलायंस के IPO के समय रिलायंस की कुल मार्केट वैल्यू थी 70 करोड़ रुपए, और आज रिलायंस की कुल मार्केट वैल्यू है 13,21,212 करोड़ रुपए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी की कुल स्टेक्स है 50.54%, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू है $94.5 बिलियन, जो कि मुकेश अंबानी को दुनिया का 6th रिचेस्ट पर्सन बनाती है। आज अगर रिलायंस इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है तो इसका सारा क्रेडिट जाता है कंपनी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, लॉन्ग टर्म विजन और अडेप्टेबिलिटी को, जिसके कारण हजारों चैलेंजेस को पार करते हुए ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज मैं सारे कमेंट रीड करता हूं। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।